प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया अपना इस्तीफा। साथ ही मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश। एनडीए आज ही सरकार बनाने का दावा कर सकती है पेश। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को ही चुना गया एनडीए का नेता, जिसके बाद सभी की सहमति से पास हो गया प्रस्ताव। 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में ले सकते हैं शपथ। वहीं इंडिया गठबंधन भी अन्य दलों को मिलाकर सरकार बनाने की कर रहा है जद्दोजहद, जिसको लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर है जारी। लोकसभा चुनाव के नतीजों में एनडीए गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद सरकार गठन की कवायद हो गई है तेज। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीते बीजेपी के नव निर्वाचित सांसदों को गुरुवार को बुलाया गया है दिल्ली, जिसमें सभी सांसद गुरुवार शाम को पहुंच जाएंगे दिल्ली, जहां शुक्रवार को दिल्ली में सुबह 11 बजे बीजेपी और एनडीए के सभी सांसदों की होगी बैठक। इधर विदिशा से जीत दर्ज करने के बाद बुधवार को सीएम मोहन यादव से मिलने सीएम हाउस पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, जहां दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर दी बधाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा को ठीक से समझ नहीं पा रहा है मुस्लिम समाज। हमने लोकसभा में उन्हें दिया उचित प्रतिनिधित्व, लेकिन अब उनको काफी सोच समझकर ही पार्टी देगी मौका, ताकि भविष्य में इस बार की तरह ना हो भयंकर नुकसान। मायावती ने कहा कि इस बार यूपी पर थी पूरी देश की निगाहें, लेकिन जो परिणाम आया है वह जनता के सामने है। चुनाव में हुए नुकसान की वह करेंगी समीक्षा। बता दें कि पिछली बार बसपा ने 10 सीटों पर जीत की थी दर्ज, लेकिन इस बार नहीं मिली एक भी सीट। मध्य प्रदेश में बदल गया मौसम, जहां पिछले 24 घंटे में कहीं चली तेज आंधी तो कुछ जिलों में हुई बारिश। भोपाल, ग्वालियर, खंडवा समेत 33 जिलों में गिरा पानी। वहीं निवाड़ी, दतिया समेत कई शहरों में है लू का असर। मौसम विभाग ने प्रदेश के 32 जिलों में लू और आंधी बारिश का अलर्ट किया है जारी। अगले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान। झांसी ललितपुर संसदीय सीट पर बहुजन समाज पार्टी की 20 साल में पहली बार हुई सबसे बुरी हार, जहां अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए बसपा प्रत्याशी रवि प्रकाश कुशवाहा। 2004 की बात करें तो बसपा का 25.92% था वोट शेयर, जो इस चुनाव में घटकर रह गया महज 4.58%। राहुल गांधी के संविधान व आरक्षण बचाने के बयान ने बसपा के वोट बैंक की सेंध मारी। यही वजह रही कि कोर वोटर बसपा से नाता तोड़कर कांग्रेस में हो गया शिफ्ट। वहीं पार्टी की अंतर्कलह व बाहरी प्रत्याशी भी रहा इस बड़ी हार का मुख्य कारण। सागर के शाहगढ़ थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय युवक विक्रम हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां सामने आया कि उसी की एक्स गर्लफ्रेंड ने ही दोस्तों के साथ मिलकर की थी उसकी हत्या। युवक ने दूसरी लड़की से की थी लव मैरिज, जिस पर एक्स गर्लफ्रेंड प्यार में मिले धोखे का लेना चाहती थी बदला, जिस पर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे डैम पर बुलाकर कर डाली हत्या। पुलिस ने युवती समेत तीनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। बुधवार को तीनों को कोर्ट में किया गया पेश, जहाँ से सभी को भेज दिया गया जेल। छिंदवाड़ा में बेटे नकुलनाथ को मिली हार के बाद कार्यकर्ताओं के बीच भावुक हुए पूर्व सीएम कमलनाथ, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा में सभी विधायकों व कांग्रेस संगठन की बैठक लेते हुए दिया भावुक बयान। कहा कि मेरा और आपका राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक है संबंध। छिंदवाड़ा की जनता ने मुझे दी है जो विदाई, वह मुझे है स्वीकार। साथ ही कहा कि उनकी वही भूमिका रहेगी जो अब तक थी, जिससे जो भी शिकायत हो वह सीधे तौर पर मुझसे कर सकते हैं संपर्क। झांसी में 24 घंटे से लापता व्यक्ति का बुधवार को घर से करीब 1 किलोमीटर दूर पर मिला शव, जिससे क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिया नंबर 9 में ईदगाह के पास रहने वाला 56 वर्षीय कैलाश वर्मा ऑटो चलाने का करता था काम, जो हर रोज की तरह मंगलवार को भी निकला था काम पर, लेकिन उसके बाद वह लौटकर नहीं आया घर वापस। बुधवार को पानी की टंकी के पास पड़ा मिला शव, जिसकी आंख के पास थे चोट के निशान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत दिगौड़ा में बुधवार को ट्रांसफार्मर निकालने पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारी, जिसकी जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण हो गए एकत्रित। तो ट्रांसफार्मर ले जा रहे ट्रक के आगे धरने पर बैठ गए गांव के लोगों के विरोध के चलते अधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा वापस। ग्रामीणों के अनुसार ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग से गाँव में विद्युत लोड बढ़ाने की क्षमता हो जाएगी कम, जिससे गाँव के लोगों को कम वोल्टेज की समस्या का करना पड़ेगा सामना। इसी बात को लेकर उन्होंने ट्रांसफार्मर ले जाने पर जताया विरोध। हमीरपुर लोकसभा सीट पर लंबी जद्दोजहद और रिकाउंटिंग के बाद समाजवादी पार्टी ने जीत कर ली दर्ज, जिससे हमीरपुर से 2 बार के सांसद रहे पुष्पेंद्र सिंह चंदेल रहे हताश और निराश। वह तीसरी बार भी रिकाउंटिंग की करते रहे मांग, लेकिन उनकी नहीं हुई सुनवाई। इस सीट पर चुने गए सांसदों में समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार दर्ज की है जीत, जहां से सपा प्रत्याशी अजेंद्र सिंह राजपूत 2629 वोटों से रहे हैं विजयी। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना बताया जा रहा है भाजपा प्रत्याशी की हार का कारण। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी आर के सिंह पटेल को देखना पड़ा हार का मुंह, जहां सपा प्रत्याशी कृष्णा पटेल ने उन्हें 71,197 वोटों के अंतर से हराकर जीत की हासिल।
10 साल बाद बीजेपी से सपा के पास गई है यहाँ की सांसद की कुर्सी। वहीं हार के बाद बीजेपी प्रत्याशी आर.के. सिंह पटेल ने एक शेर के जरिए अपना दर्द किया बयान और कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। बोले भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ किया है खुला घात, बड़े नेताओं ने जमकर किया है विरोध। झांसी में राष्ट्रभक्त संगठन ने धूमधाम से मनाया प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्म दिवस। जहां राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में लाइट चौराहे पर पहुंचे दर्जनों कार्यकर्ता। यहां उन्होंने डीजे पर रामधुन के साथ मनाया सीएम का जन्म दिवस। इस दौरान उन्होंने केक काटकर लोगों को बांटी मिठाई। टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर बमौरी गांव के पास एक खेत में बुधवार को पड़ा मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव, साथ ही पास में ही पड़ी हुई थी एक बाइक। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी इसकी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शिनाख्त करने पर युवक की ललितपुर के जटुआ निवासी 35 वर्षीय अशोक पाल के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जाँच की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।